हेलो एवरीवन। आज हम एंडो बाइपोलरिटी का जो टॉपिक है वो रीड कर रहे हैं। आई थिंक हम इस पार्ट में ये लेसन समाप्त हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी अपनी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं आप उसी से पढ़ें, उसी की हेल्प लें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से ही आपको जो आपका सिलेबस करवाया गया है अप्रैल मई में उसका ही रिवीजन करवाया जा रहा है। और आज ये जो पार्ट है ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। अगला पार्ट आपको फर्स्ट पार्ट से मिलेगा जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा। चैप्टर जो नेक्स्ट करवाया है क्लास में वो है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नया नाम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। कल उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। आज ये आज का जो टॉपिक है उसका नाम है टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट तो पता ही है आपको क्या होता है, झगड़े होते हैं, तनाव होता है। तो टेंशन क्या होता है, कुछ तनाव करना। और एक यहाँ पर जो कन्फ्लिक्ट का अर्थ है संघर्ष भी आ सकता है, क्योंकि हम सारे क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं इंडिपेंडेंट के लिए। कोई भी कार्य है तो उसमें बताया गया है मोस्ट ऑफ द फॉर्मर Soviet republics are prone to conflicts and many have had civil wars and insurgencies. पूर्व सोवियत संघ के अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों ने गृह युद्ध, सिविल वॉर और बगावत को भी झेला है। Complicating the picture is the growing इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी। इससे स्थिति और भी जटिल हो गई। इन रसिया टू रिपब्लिक्स चेचन्या एंड दागिस्तान हैव हैड वायलेंट सेसनेट मोमेंट्स। रूस के दो गणराज्य चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववाद आंदोलन भी चले। मॉस्को तो पता ही सबको को क्या है, रूस की कैपिटल है बेटा। मॉस्को मेथड ऑफ द डीलिंग विद द चेचन रेबल्स एंड indiscriminate military bombing have led to many human rights violations but failed to deter the aspirations for the independence। उसने क्या कहा, उसने लिखा, क्या लिखा, मॉस्को मेथड डीलिंग विद द चेचन। मॉस्को ने चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए, जिस पर गैर जिम्मेदारी तरीके भी थे, जिसमें बमबारी कि उसमें मानवाधिकार व्यापक भी उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आज़ादी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती थी। इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान witnessed a civil war that went on for 10 years till 2001। मध्य एशिया में तजाकिस्तान 10 वर्ष यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। सेंट्रल एशिया में जो तजाकिस्तान है लगभग गृह युद्ध की चपेट में रहा 2000 तक। द रीजन एज होल एज मैनी सेक्टरियन कन्फ्लिक्ट्स। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष भी चलते रहे। इन अजरबैजान प्रोविंस ऑफ नगरनो कराबाख सम लोकल आर्मेनियंस वांट टू सीड एंड ज्वाइन आर्मेनिया। उसने क्या कहा, अजरबैजान का एक प्रांत नगरनो काराबाख है, यहाँ के कुछ स्थानीय आर्मेनिया अलग होकर आर्मेनिया से मिलना चाहते थे। इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस हैज कम फ्रॉम टू प्रोविंस रिजल्टिंग इन ए सिविल वॉर। जॉर्जिया में भी दो प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और वो गृह युद्ध लड़ रहे थे। देयर आर मूवमेंट
against the exit regimes in Ukraine, किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। यूक्रेन, किर्गिस्तान तथा जॉर्जिया में मौजूद शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे थे। कंट्रीज एंड प्रोविंस आर फाइटिंग ओवर रिवर वाटर्स। कई देशों में प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए थे। All this has led to instability, making life difficult for the ordinary citizens। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का भी माहौल है और आम नागरिक का जीवन भी रहना मुश्किल हो गया था। The Central Asian republics, the areas with vast hydrocarbon resources which have brought them economic benefit। मध्य एशिया गणराज्यों में हाइड्रोकार्बनिक का यहाँ पे सेम मीनिंग पेट्रोलियम से लिया जाता है कि मध्य एशिया गणराज्यों में पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ भी हुआ है। सेंट्रल एशिया हैज आल्सो बिकम ए जोन ऑफ द कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर एंड ऑयल कंपनीज। लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकत और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का भी अखाड़ा बन चला है। The region is next to Russia, China, Afghanistan and Pakistan and amended in a history of trust and common interest and or matched by popular perceptions। उसने क्या कहा, यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा था तथा वेस्ट एशिया के से नज़दीक है। यहाँ पर क्या है, history of trust and common interest are the most popular perception। India's hero from Raj Kapoor to Amitabh Bachchan are household the names Russia and many post-Soviet country। One can hear Hindi film song all over the regimes and India is a part of popular memory। एक मिनट बेटा, इससे ऊपर शायद एक लाइन पहरा छूट गया, एक मिनट आप। ये आना था। उसने क्या कहा, क्लोज टू वेस्ट एशिया, अर्थात उसने क्या कहा 11 सितंबर आफ्टर द 11 सितंबर 2001। आपने इसका इंसिडेंट सुना है कि 11 सितंबर 2001 को क्या हुआ था, आपकी क्लास में भी बहुत बार लिखवा दिया। एक ऐसा इंसिडेंट जिसने पूरे ही WTC पर अटैक किया था। WTC क्या है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जो USA में है, उसकी 2 बिल्डिंगों पर अटैक किया गया था। 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद अमेरिका इस क्षेत्र में सैन्य ठिकाना बनाना चाहता था। तो क्या हुआ है, द US वांटेड ए मिलिट्री bases in the region and paid the government of all Central Asian state higher bases and to loan airplanes to fly over their territory during the wars in the Afghanistan and Iraq। और सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उसने क्या किया, किराए पर ठिकाने हासिल करने के लिए मध्य एशिया के सभी राज्यों का भुगतान भी किया, जिसमें अफगानिस्तान तथा इराक के में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमान उड़ाने की अनुमति भी ली थी। However, Russia perceives these states as its near abode and believes that they should be under a Russian influence। उसने क्या कहा, रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता है और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में भी रहना चाहिए। China has interest here because of the oil resources and the Chinese have begun to settle around the border and the conduct trade। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण
चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए थे और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में आकर अपना व्यापार करना भी शुरू कर दिया था। इन ईस्टर्न यूरोप, चेकोस्लोवाकिया split a peaceful into with the Czech and Slovaks forming the independent country। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बट गए। बोर्ड में भी लिखवाया था कि चेकोस्लोवाकिया को टुकड़े कर दिए, किस किस में, चेक प्लस स्लोवाकिया नाम के दो देश बन गए। बट द मोस्ट सेवियर कन्फ्लिक्ट टू प्लेस इन द बाल्कन्स रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया। लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। आफ्टर 1991 इट ब्रोक apart with the several provinces like Croatia, Slovenia and Bosnia and Herzegovina declaring independence। ये बाल्कन्स कंट्री आपको याद आ जाने चाहिए, एक बाल्कन कंट्री 10th क्लास में भी आती है और ये वही नाम है कि 1991 के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में बंट गया, जिसमें शामिल बोस्निया, हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया अपने अपने राज्य को स्वतंत्र कर दिया गया। एथनिक सर्ब्स अपोज दिस एंड ए मास्केयर नॉन सर्वे बोस्निया फॉलोड। यहाँ नाटो का हस्तक्षेप करना, द नाटो इंटरवेंशन एंड द बॉम्बिंग यूगोस्लाविया फॉर द इंटर एथनिक सिविल पावर। यहाँ नाटो को हस्तक्षेप करना पड़ा, यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष ने गृह युद्ध का रूप भी ले लिया गया। इसके साथ में एक ये पिक्चर रहती है, ये पैराग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है? बॉलीवुड स्टेयर्स उज्बेक पेशेंस। अर्थात इसका अर्थ क्या बताना चाहता है? इसका अर्थ बताना चाहते हैं कि उज्बेकिस्तान के अंदर हिंदू फिल्मों की बड़ी धूम थी। अर्थात हिंदू फिल्मों का बड़ा इम्पोर्टेंट माना जाता था, लोग बड़े ही ध्यान से देखते थे। उसने क्या बताया कि 7 years after the Soviet Union collapsed, the Uzbek passions for Indian film continue। सोवियत संघ के विघटन हुए 7 साल बीत गए, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए उज्बेक लोगों का वही इंटरेस्ट था। विद इन मंथ ऑफ द रिलीज ऑफ द लेटेस्ट फिल्म इन इंडिया, pirate copies were already on sale in उज्बेकिस्तान कैपिटल ऑफ ताशकंद। ताशकंद के नाम से याद आता है कि पैक्ट हुआ था 1966 में, ताशकंद में एग्रीमेंट होता है। आगे आएगा, हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर इसकी पोर्ट्रेट कॉपी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने के लिए उपलब्ध हो जाती थी। मोहम्मद शरीफ पेट रन से शॉप सेलिंग इंडियन फिल्म्स नियर वन ऑफ द ताशकंद बिगेस्ट मार्केट। ताशकंद के एक बड़े बाजार के नज़दीक हिंदी फिल्मों की एक बहुत बड़ी दुकान मोहम्मद शरीफ पत की थी, जो कि पेशे से क्या क्या पढ़ते हैं। मोहम्मद ही इज एन अफगान हु ब्रिंग्स वीडियोज फ्रॉम द पाकिस्तान फ्रंटियर टाउन पेशावर। वो क्या कहता है, मोहम्मद शरीफ अफगानी हैं और पाकिस्तान के सीमा प्रांत के शहर पेशावर से वीडियो मंगाते हैं। और इसको अंडरलाइन क्या कहते हैं? वो कहते हैं, उनका कहना है क्या है, देयर आर मैनी पीपल हु लव इंडियन फिल्म हेयर। उनका कहना है यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुत सारे दीवाने हैं। आई सेड, मैं कहूँ, एटलीस्ट 70% ऑफ द पीपल इन ताशकंद बाय दैम। मैं कहूँ तो ताशकंद के लगभग 70% लोग इन फिल्मों को खरीदते हैं। वी सेल अबाउट 100 वीडियोज एक डे। हम लोग रोज़ाना लगभग 100 वीडियो को बेच लेते हैं। आई हैव जस्ट हैड ए पुट एन ऑर्डर फॉर 1000 मोर ही से। उसने कहा कि मैंने अभी 1000 से अधिक जो वीडियो है उसका ऑर्डर दिया है। क्यों कहा है? उज्बेकिस्तान और सेंट्रल एशियन दैट दे आर पार्ट ऑफ एशिया। क्योंकि उज्बेक लोग मध्य एशियाई हैं और वे एशिया के अंग हैं। दे हैव ए कॉमन कल्चर दैट्स वाई दे लाइक इंडियन फिल्म्स। उनकी एक साझी संस्कृति है, इसी कारण वे लोग भारतीय फिल्मों को भी
पसंद करते हैं। उसके बाद देखते हैं ये जो एक रिपोर्ट बनाई गई थी, यह रिपोर्ट किसकी बनाई हुई है, आप इसका नाम याद कर लें। यह रिपोर्ट बनाई गई है लुइस हिदाल्गो की रिपोर्ट है। बेटा इसका एक पार्ट और बनेगा, वीडियो का भी रहता है लेसन कुछ। डिस्पाइट द शेयर्ड हिस्ट्री for many Indians living in the Uzbekistan, the passion the Uzbek have for their films and film stars has come as a bit a surprise. साझे इतिहास के बावजूद भारतीय फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज्बेक लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तान निवासी और भारतीयों को आश्चर्यजनक जान पड़ती है। वेयर ever we go and meet a local dignitaries, have even minister of cabinet minister during our conversation, it is always a mention। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास के अशोक शर्मा बताते हैं, हम जहाँ भी जाते और स्थानीय अधिकारियों से मिलते, काबीना मंत्री तक भी, कैबिनेट नहीं है बेटा, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, काबीना तक भी बातचीत में हमेशा इसका ही जिक्र होता था, जिससे हमें पता लगता था कि दिस इंडियन फिल्म कल्चर सॉन्ग्स स्पेशली राजपूर है बीन द हाउस होल्ड नेम्स हेयर्स। इससे पता चलता था कि भारतीय फिल्म संस्कृति गीत राज कपूर यहाँ घर घर जाने जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम कैन सिंग सम हिंदी सॉन्ग्स, दे मे नॉट नाउ द मीनिंग बट देयर द प्रोनाउंसिएशन इज करेक्ट एंड दे नाउ द म्यूजिक ही सेज। उसने कहा यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं, अर्थ चाहे मालूम हो या ना हो, लेकिन उसका उच्चारण सही होता है और वे संगीत भी पकड़ लेते हैं। ही सेज मैंने पाया आई हैव फाउंड आउट दैट ऑलमोस्ट नेबर कैन सिंग एंड प्ले हिंदी सॉन्ग्स। मैंने पाया कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा भी लेते हैं। ओह दिस वॉज रियली ए बिग सरप्राइज टू मी व्हेन आई केम टू उज्बेकिस्तान। मैं जब उज्बेकिस्तान आया तो यह मेरे लिए सचमुच बहुत ही आश्चर्य की बात थी। यह रिपोर्ट किसने बताई? ये रिपोर्ट बाय द BBC सेंट्रल एशिया कॉरस्पॉन्डेंट लुइस हिदाल्गो। लुइस हिदाल्गो की यह रिपोर्ट है। आप सभी ने इसको वीडियो को देख लिया। इसका जो अगला टॉपिक होगा वो कल पढ़ेंगे। इसका अगला टॉपिक का नाम है, आपको पता ही है कि पहले तो हम इसके कुछ फ्लैशबैक पढ़ेंगे इंडिया USSR के, उसके बाद इसका जो टॉपिक है उसके बारे में कल रीड करेंगे। नेक्स्ट एक टॉपिक रह जाता है इस बुक का। थैंक यू, हैव ए गुड डे। आप अच्छे से पढ़ें। इसका जो लास्ट पार्ट है वो यही रहेगा, इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे बेटा।